हम ये बैंक से हमारे कौम के जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, ये बच्चों को भी लोन फैसिलिटी बैंक को दे चाहिए बोल के मैं उम्मीद रखते हुए मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये ऐसा है, ये मेरा मुद्दा उनको बढ़िया है। 35 ये जो सेक्शन लगा था, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक को लगा था, वो पूरे बैंक का बंद हो गया। हमारे भी बंद हो गई कर समझ गए थे, हमारे भी चले जाते वो कोमा से बाहर ऐसे वो उससे बाहर आको बरासपुर उनको बढ़ गया। अब उसे ले लेना तो क्या क्या करना आप समझ सकते हैं, उसे फिर इसके पर लाना रहा था। What I say, sir? No, we have trust on this gentleman, sir, because he is a man of great caliber. Sir, actually, अमानत कोऑपरेटिव बैंक आवाम के नज़रिए में एक सवाल बन गया था, जिसका सुधार मुश्किल नज़र आ रहा था। हालिया दिनों में अमानत कोऑपरेटिव बैंक के इंतखाबात हुए, जिसमें ए अब्दुल रफीक को भरपूर कामयाबी हासिल हुई। 28 सितंबर 2022 को अब्दुल रफीक ने चेयरमैन की हैसियत से अमानत कोऑपरेटिव बैंक का ओहदा संभालते ही आवाम को बैंक पर एतमाद करते नजर आने लगा है। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूं इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। इस मौके पर केआरपुर ओस्कोटे काडुगुड़ी से एक वफद और डीएसएफ टीम के कारकुनान और डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद और रफ़ी पाशा ने चेयरमैन अब्दुल रफीक से मुलाकात की और इन्हें मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर चेयरमैन अब्दुल रफीक ने सदाए हिंद उर्दू से बात करते हुए बताया कि इत्तेहाद को बुनियाद बनाएं, हर काम आसान होगा। अमानत कोऑपरेटिव बैंक कौम की अमानत है, इसकी हिफाजत ज़रूरी है। इस तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि आवाम को एतमाद मिलाना ज़रूरी है, तभी आवाम को सहूलियात फराहम की जा सकती है। अब्दुल रफीक ने कहा कि इस मामले में आवाम का तावन ज़रूरी है। आवाम साथ दें, शेयर होल्डर्स ने अकाउंट बनाएं। हम कौम के लिए भरपूर सहूलियात पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। आपके अमानत बैंक कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन इंतखाब होने के बाद में बहुत सारे वसाइल आपके सामने हैं, जिस तरह के जो गरीब लोग हैं सूद के कारोबार में, चीटियों के और फंड वगैरह, चीटी वगैरह इस तरह के कारोबार में मुलविस होकर के बहुत सारे मजहूलों में उनको देखा जा रहा है। तो सोसाइटी की तरफ से ऐसे लोगों को क्या सहूलियत फराहम करेंगे? उसी तरह तालीमी मैदान में जो बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए क्या इंतज़ामात होंगे आपके अपने बैंक की तरफ से, आपकी चेयरमैनी की शिप में? क्योंकि आप एक बेहतरीन खिदमत गुजार रहे हैं और आपके अहाते में ये चीज़ आई है, तो उम्मीद है लोगों के कि आप बेहतर से बेहतर ही काम करेंगे। सबसे पहले मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो बैंक जो है ये कौम की एक अमानत है, कौम की अमानत है और इसे खो जाना एक लाजे का काम है जी। इसे बहुत साल से 50 साल से ऊपर से उसे मेहनत कर क्या कि एक शेड्यूल बैंक बने जी। शेड्यूल बैंक बनाना उतना आसान नहीं है। कौन तो टाटा बिरला बनाना का तो होता नहीं आज, मैं बोल रहा हूँ ना जी, 1000 करोड़ खर्चा करे तो होता नहीं आज जी। उसे हमें हिफाजत कर लेना, कौम के वास्ते हिफाजत करना। और जैसा भाई साहब बताते थे वो सूद को ये करे, वो दूसरे अब IMF में करे, ऐसा ये बैंक में क्या भी प्रॉब्लम क्या भी पहले हुआ रहा है अभी तो किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। अब 80% जो है विथ इंटरेस्ट ले को ही बोलो सभी, और 20% वो कन्वर्ट करके शेयर में ये करें। आज नहीं सभा विथ इंटरेस्ट उनको भी आता है, मैं कल ही से आता है, परसों बोल सकता नहीं, लेकिन वो ज़रूर आता है। लेकिन उससे पहले मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जान रहा तो जहाँ है जी। पहले हमें बैंक को सेफ गार्ड करना है। RBI के बहुत से कानून आए जी, वो उसे पैरामीटर्स के अंदर ये करना रहा तो बहुत सी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। बैलेंस करना रहा तो पहले बैंक को बैलेंस करना, तो क्या करना वो मेरा पहला ये है। मेरा तो बैंक फिर क्लोज हो जाए मालूम हुआ। उसके बाद में जो भी आप बोले ना सहूलतें करना, वो करना, ये करना, क्या क्या है, उसके बाद में स्टेप बाई स्टेप वो कब कब क्या क्या होता है, फंड्स कैसे आती क्या आती वो देख के करते हैं। तुम्हारे मीडिया से मैं लोगों को मेरी गुजारिश क्या है, सब लोग भी आओ। एक ज़माने में 25% 30% डिविडेंड देते थे, अच्छा मुनाफा मिलता था और इतना रश रहता था कुछ बोला ना तो।
क्या कि एक दो तीन ऑफिशियल्स ने बहुत गलतियाँ करके मिसयूज फंड्स करने की वजह से नतीजा हमको आगे पहुँचा। लेकिन अभी क्या भी वैसी बात नहीं है। सब लोग अगर से हमने सपोर्ट करे, बैंक अकाउंट ओपन करे, शेयर्स लिए ये वो करे, तो पहले की से ले लेने में उतनी दिक्कत क्या भी नहीं मेरे हिसाब से। उसके बाद में जो भी फैसिलिटीज होम को होने का होना ही पड़ता है। एक तो होम के नाम पर अमानत बैंक रख ले को, हाँ खाली कमर्शियल ये वो कर ले को जाना, वो उतना ये भी नहीं है। हमारी बैंक कर को बोले बाद में हमारे लोगों को सहूलत भी पहुँचता गया है। तो मेरी गुजारिश फिर से है लोगों को, जो जितने भी क्यों 500 के शेयरान ना हो, 1000 रुपये की क्यों ना हो, मालूम हुआ शेयरा लेना हो और बैंक के अकाउंट ओपन करना, तो बैंक भी शुरू होते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। वो मैं बोलना चाहता हूँ सर। इसी तरह अगले इक़दाम क्या होंगे इस ताल्लुक से आपके? अगले वो बोलना, पहले जब बैंक को सेफगार्ड करना, पहले मालूम हुआ बहुत से केसेस वगैरह चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह थोड़े बोला ना कि हम पहले वो मिसयूज़ करके ये करें, वो सभी हासिल करके वो बेच के ये वो करके प्रॉब्लम सब सॉल्व करने की ट्राई करें फर्स्ट। बाद में कि इंशाल्लाह देखेंगे के बाद ये करें। कई इल्ज़ाम भी आयद हैं कि अमानत बैंक के अंदर जो है गरीबों का पैसा जब्त हुआ है। अब नहीं ना, ऐसा क्या भी नहीं, जितना हो सकता है लेट हो गया। वो 7 साल बैंक बंद हो गई थी, डायरेक्टर्स का उसमें क्या भी रोल नहीं, 7 साल ना तो बैंक वाले का क्या भी रोल नहीं है। वो गवर्नमेंट वाले चलाते थे, मालूम हुआ वो 7 साल चलाने के वक्त कम से कम 400 रुपये का नुकसान हो गया बैंक को, मालूम हुआ। सो इसके वास्ते है अभी पहले की तरह लाना तो बहुत मेहनत भी करना पड़ता है, एक चैलेंजिंग काम है, वो तो आसान नहीं है, आसान नहीं, मालूम। वो हमें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा सबका ताउन होना जरूरी है। सो भी मिल को ये करें, कोई बड़ी बात भी नहीं, सब एक होके पहले के जैसा अकाउंट ओपन करके हमारे ऊपर बहुत सारे के ये करे तो एक वो सी बात ही नहीं है। आराम से पहले के जैसा बैंक ऊपर आ जाएगी। हाँ ज़रूर। वज़ीर साहब, इसी तरह जनाब अब्दुल रफ़ीक साहब की वैसे तो बहुत सारे KRProgram के ताल्लुक़ से बहुत सारी खिदमत हमारे चैनल में भी आई हैं, वैसे तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। आज इस उम्र में इन्होंने ये बेड़ा जो उठाया है, इस ताल्लुक़ से आप क्या ख्याल रखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे सदर साहब जनाब रफ़ीक साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, हमारे DSF से और हमारे पूरे जो मस्जिद के जो कमेटियाँ हैं और पूरे मुसलमानों से, पूरे हमारे KRProgram, वाइट फील्ड, वस्कोटा, ये जो रफ़ी साहब की खिदमत हमें देखो ही लास्ट 25-30 साल से। क्योंकि आज जो रफ़ी साहब जो हैं इनके खुद की एक पर्सनालिटी है। देखो अमानत बैंक के ऊपर लोगों को बहुत भरोसा कम हो गया था, मुझे खुद भरोसा कम हो गया था। अभी रिसेंटली जब नया इलेक्शन हुआ और रफ़ी साहब को चुना गया, उनकी टीम को चुना गया, एक भरोसा क्या है बोले तो रफ़ी साहब को अल्लाह बहुत देखो है। उन्होंने कुछ कौम के लिए, मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए कुछ करना बोल को यहूदा चुनको है, नहीं तो उनको ज़रूरत नहीं है यहूदे की। तो मुझे पूरी उम्मीद है उनके उनकी जो पर्सनालिटी, उनके अंदर, उनकी निगरानी में, उनकी लीडरशिप क्वालिटी में इंशाअल्लाह थोड़ा वक्त दियो, क्योंकि ये ICU से बाहर आके से थोड़ा टाइम लगता है। मेरे ख्याल से इनको खुद समझने को कम से कम 3 महीने टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह अब 1 साल के अंदर हमें इंशाल्लाह इसका ग्रोथ देख सकते हैं बोलकर मुझे उम्मीद है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो एक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स भी इनके साथ हैं, तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो थे, जो एडवाइस करते थे, ऐसे ऑफिसर्स को लेकर हमारे रफ़ी साहब उनके निगरानी में, उनके राय मशवरे से जो काम कर रहे थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह इनके एक लीडरशिप में, इनके जो डेडिकेशन, इनका जो है, जो कुर्बानी ना देखो ही, वो कुर्बानी से इंशाअल्लाह बहुत सारे हज़ारों गरीबों का जो पैसा फंसा था बाहर, देरी से फिर वापस आया। और यहाँ पर इंशाअल्लाह फिर से एक उम्मीद जागी है आने वाले दिनों के अंदर। अमानत बैंक का जो नाम था, जो 10 साल 15 साल पहले जो उसका जो एक जो रोशनी थी अमानत बैंक की, फिर वो वापस आती है और अमानत बैंक इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हमारे कौम की एक शान होती है बोल के मुझे उम्मीद है। तो उसके लिए आज हमारी पूरी एक DSF की टीम आके उनको मुबारकबाद दे रही। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हमें ये बैंक से हमारे कौम के जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, ये बच्चों को भी लोन फैसिलिटी बैंक को देती है बोल के मैं उम्मीद रखते हुए मैं मुबारकबाद